इजराइल के हिरासत केंद्र में कैदियों से रेप। महिला सैनिक करती थी बलात्कार। फिलिस्तीनी कैदी ने बताई खौफनाक कहानी। रेप, इलेक्ट्रिक के झटके और न जाने क्या कुछ। हाल ही में इजराइल के एक होस्टेज सेंटर का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में फिलिस्तीनी कैदियों के साथ की गई बर्बरता सामने आई है, जिसमें सैनिक ही कैदियों के साथ यौन उत्पीड़न करते दिखाई दिए थे। ये वीडियो इस कदर वायरल हुआ कि अमेरिका समेत कई देशों ने इसके खिलाफ प्रतिक्रिया तक दे दी। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक और सैनिक हाथों में बंदूक लिए तैनात है, तो दूसरी तरफ जमीन पर कई लोगों को बंधक बनाकर लेटाया गया था। इन सभी कैदियों के हाथ पैर बांधे गए थे। इन्हें पेट की बल पर लेटने का आदेश था। तभी कुछ सैनिक आगे की ओर बढ़े और कतार में लेटे कैदी को उठाने लगे। 2 से 3 सैनिक मिलकर एक कैदी को जबरन ले जाते दिखाई देंगे। बकायदा हथियार के बल पर उस कैदी से वो सब करवाए गए जिसे सुनकर हर कोई शर्मसार है। बता दें कि इजरायली सैनिक कैदियों को कोने में ले गई और वहां खुद को कवर करके एक के बाद एक कई सैनिकों ने उस कैदी के साथ घिनौना अपराध किया, जिसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। इसी बीच इजराइल के चंगुल से आजाद हुए एक फिलिस्तीनी शख्स ने आपबीती सुनाई, जिसमें वो खुलासे हुए जिसे सुनकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लिए। फिलिस्तीनी कैदी ने अपने साथ हुए उन भयावह पलों के बारे में बताया, जिसके मुताबिक इजराइल की सेना के साथ साथ महिला सैनिक भी लोगों का रेप करती थी। बता दें कि यौन उत्पीड़न का आरोप इजरायली सैनिकों पर लगा है। वीडियो में इजरायली सेना के सैनिक एक फिलिस्तीनी कैदी के खिलाफ यौन हिंसा करते दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद कैदी की हालत खराब हुई और फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया। वीडियो वायरल होते ही ये सामने आया कि इजराइल होस्टेज केंद्र में फिलिस्तीनी कैदियों को रोजाना प्रताड़ित किया जाता था। इजराइल होस्टेज केंद्र से रिहा हुए इब्राहिम सलेम ने मिडिल ईस्ट आई को दिए इंटरव्यू में अपने साथ हुए खौफनाक अनुभवों को साझा किया था। इब्राहिम सलेम ने बताया कि उस केंद्र में कैदियों के साथ बार बार मारपीट किया जाता था। इतना ही नहीं, रेप और बिजली के झटके तक दी जाती थी। 36 साल के सलेम ने बताया कि ज्यादातर कैदी यौन उत्पीड़न झेल रहे थे। सलेम की माने तो बार बार रेप की वजह से कैदियों को घाव हो जाते थे, जिसकी वजह से कई बार खून भी निकलने लगता था। हालांकि अपने साथ हो रहे इस व्यवहार के बारे में कोई भी कुछ बोलने से बचता रहा था। अगर किसी से कोई पूछ भी ले तो वो दूसरी बीमारी होने का बहाना दे देते थे, जैसे कि खून आने की वजह पाइल्स यानी बवासीर की बीमारी होना बता देते थे। सलेम की यहाँ तक की कहानी फिर भी सुनी जा सकती थी, लेकिन आगे जो बताएंगे वो और भी खौफनाक होगा। सलेम ने आगे बताया कि उस सेंटर पर सिर्फ इजराइल के मेल सैनिक ही नहीं, बल्कि कभी कभी महिला सैनिक भी कैदियों का यौन उत्पीड़न किया करती थी। अपने साथ हुए आपबीती में सलेम ने बताया, एक बार वो उत्तरी गाजा के कमाल अदवान हॉस्पिटल में आईसीयू में थे। तभी दिसंबर साल 2023 में इजरायली सेना ने वहाँ अचानक छापेमारी की थी। दरअसल इजरायली हमले में उनके बच्चे घायल हो गए थे, जिसकी वजह से वो अस्पताल में अपने बच्चों का इलाज करवाने पहुंचे थे। उस हमले में सलेम के भाई बहन बच्चों के साथ मारे जा चुके थे। सलेम के मुताबिक जब वहां सेना आई तो उनसे पूछा गया था कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर सलेम ने सैनिकों को अपने बच्चों की रिपोर्ट दी और अरबी में बताया कि उनके बच्चे आईसीयू में भर्ती है, जिसकी वजह से वो यहाँ से हिल नहीं सकते। ये सुनते ही इजरायली सैनिक अपने साथ फौरन सलेम को लेकर चली गई। इजरायली सैनिकों ने सलेम के साथ कई अन्य लोगों को बिना कपड़ों के एक बड़े गड्ढे में ढकेल दिया था, जहां उन्हें जबरन रहना पड़ रहा था। ये सब तो कुछ भी नहीं था, बल्कि इजरायली सैनिक फिलिस्तीनियों को पीटा करते थे, उन्हें अपमानित किया करते थे। इस दौरान कैदियों के हाथ और पैर दोनों बंधे होते थे। सलेम की माने तो इजराइल के सैनिक इन लोगों को अपमानित करने के लिए गंदी गंदी गालियां देते थे। कैदियों से उनके और परिवार के बारे में गंदी बातें कहने के लिए मजबूर भी किया जाता था। सलेम एसडीई तेईमान में बिताए 52 दिनों को अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दिन मानते हैं। वहाँ हमेशा कैदियों को सजा दी जाती थी। कैदी कुछ भी करे, सजा मिलनी ही होती थी। पूछताछ के दौरान सबसे भयावह यातना दी जाती थी। फिलिस्तीनी कैदियों के यौन उत्पीड़न का वीडियो सामने आने के बाद इसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है।
इस वीडियो ने इजरायली हिरासत केंद्रों के अंदर मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने कैदियों के साथ हो रहे उत्पीड़न पर प्रतिक्रिया दी थी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बताया कि किसी के साथ बलात्कार पर कोई सफाई नहीं हो सकती और तो और कैदियों के साथ यौन उत्पीड़न पर जीरो टॉलरेंस होना ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।